आज हम जीवित पुत्रिका व्रत कथा का श्रवण करेंगे। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सभी ऋषि परस्पर वार्ता करते हुए सूत जी से पूछते हैं, हे सूत जी, कलयुग में बच्चे किस व्रत या किस तप से दीर्घायु होंगे, ऐसा कथा हम लोग से श्रवण कराइए। सूत जी कहते हैं, जब द्वापर का अंत हो रहा था, कलयुग का प्रारंभ हो रहा था, उसी समय सभी स्त्रियां परस्पर वार्ता कर रही हैं कि स्त्रियों के रहते हुए उनके पुत्र की मृत्यु हो जा रही है। ऐसा मन में विचार करते हुए, इस प्रकार विचार करते हुए गौतम ऋषि के पास जाकर गौतम ऋषि को प्रणाम कर सभी स्त्रियां गौतम ऋषि से पूछती हैं, हे प्रभु, इस कलयुग में स्त्रियों के सामने उनके पुत्र की मृत्यु हो जा रही है। ऐसा व्रत, ऐसा तप हम लोग से बताइए जिसके करने से पुत्र दीर्घायु होंगे। गौतम ऋषि ने कहा, मैं आपसे उस एक कथा का श्रवण कराता हूं। महाभारत का अंत हो रहा था। उस समय अश्वत्थामा के द्वारा पांडवों के पुत्र के मरने पर द्रौपदी रुदन करती हुई अपनी सखियों के साथ धौम्य ऋषि के पास जा पहुंची और धौम्य ऋषि से प्रणाम कर द्रौपदी ने पूछा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकेंगे? ऐसा कौन सा जप, ऐसा कौन सा तप करने से बच्चे दीर्घ आयु होंगे, वह सब हम लोगों से वर्णन कीजिए। धौम्य ऋषि बोलते हैं, धौम्य ऋषि कहते हैं कि यथा एक कथा का श्रवण करो। मैं आपको एक कथा का श्रवण कराता हूं। धौम्य ऋषि कहते हैं, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सदा चरण करने वाला, सत्य आचरण करने वाला एक राजा हुआ जिसका नाम जिमुतवाहन नाम था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल में जाकर वहीं निवास करने लगा। वहीं अपनी स्त्री के साथ वह राजा रहने लगा। एक दिन आधी रात में किसी बूढ़ी औरत की रोने की आवाज सुनी, क्योंकि वह स्त्री अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका बेटा मर चुका था। वह रोती हुई चिल्लाने लगी, हाय, मुझ बूढ़ माता के सामने मेरे बेटे का देहांत हो गया, मेरा बेटा मर गया। उसका रुदन सुनकर जिमुतवाहन व्याकुल हो उठे। उनका हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस औरत के पास जाकर औरत से पूछने लगे। राजा ने कहा, आप रुदन क्यों कर रही हैं? तुम्हारा बेटा कैसे मरा, वह बताइए। बूढ़ी औरत ने कहा, गरुण प्रतिदिन आकर हमारे गांव से एक बालक को ले जाता है और लड़कों को मारकर खा जाता है। इस पर दयालु राजा माता से कहा, तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे का रक्षा करने का प्रयत्न करूंगा। इस प्रकार वचन कहकर जहां गरुण प्रतिदिन आते थे वहां राजा चला गया। उस समय राजा के ऊपर गरुण टूट पड़ा। गरुण राजा के बाएं अंग को खा लिए। जब गरुण ने राजा के बाएं अंग को खाया तो राजा ने अपने दाहिना अंग खाने के लिए परोस दिया। इस पर गरुण राजा से प्रश्न करने लगा, तुम कौन हो? तुम अपने कुल और अपने वंश का वर्णन करो। इस पर राजा बोलते हैं, यह समय वार्ता करने का नहीं है, आप मुझे खाने आए हैं, आप मुझे खाइए। इस पर गरुण बड़े आदर से पूछा, अपने कुल की बात बताओ। राजा से पूछने लगे। राजा ने कहा, मैं जिमुतवाहन हूं, मेरी माता का नाम शैब्या है और मेरे पिता शालिवाहन है। मैं सूर्य वंश का जन्मा हूं। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग्य, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज गरुण, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो जितने लोगों को आपने मारा है, जितने बालकों को आपने खाया है, वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामिन,
और आज के बाद से आप यहाँ बालकों को खाने नहीं आएंगे। धौम्य ने कहा कि पक्षी राज गरुण राजा को वरदान देकर स्वयं नागलोक में अमृत लाने चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए बालकों के हड्डियों के ऊपर बरसाना प्रारंभ कर दिया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए। जिनको पहले गरुण ने खाया था, राजा के त्याग और गरुण की कृपा से वहां सभी लोग जीवित हो गए, सभी को कष्ट दूर हो गए। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी बढ़ गई। राजा का प्रतिभा उससे दूना बढ़ गया। यह देखकर गरुण ने कहा, मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूं। आज आश्विन महीना के कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ के प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, वहीं त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। अतः इस तिथि को जो जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका का व्रत करेंगी, पूजन करेंगी, उनकी दिनों दिन सौभाग्य बढ़ेगा, वंश की वृद्धि होगी। हे महाभाग्य, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता तनिक भी नहीं है। हे राजन, सप्तमी रहित और उदिया तिथि को अष्टमी का व्रत करें, यानी सप्तमी विद्ध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न करें, केवल अष्टमी जिस दिन हो उस दिन इस व्रत को करें। नवमी में इस व्रत का पारण करें। यदि इस स्थान पर इस वार्ता पर ध्यान न जाता है तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य भी नष्ट हो जाएगा। जीवित वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुण वैकुंठ को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को चला गया। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बतलाया। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं।